मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी किया हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। हर शाख पर उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब ये एक हिंदुस्तान में गुलिस्ता था, एक खूबसूरत मंदिर थी, और उस मंदिर को बनाया गया कि जिसमें लोग जाके पूजा करेंगे और अपनी आस्था रखेंगे। लेकिन उसके जिसके जिम्मा दिया गया था चलाने के लिए, जिसके मंदिर को चलाने के लिए, देख रेख करने के लिए, उन्हीं के लोगों ने जब ये चोरी किया तो उस मंदिर का क्या हाल होगा। मतलब घर के चिराग ने घर में आग लगा दी। हाँ, इस घर की आग लग गई, घर के चिराग से, उसको क्या कहिएगा। जिन्होंने आंदोलन किया था राम मंदिर के लिए, जिन्होंने गोली खाई थी सरकार की और लाठी खाई थी, जेल गए थे, उनके साथ तो धोखा हुआ है। धोखा हुआ तो उनको आगे आना चाहिए। जिन लोगों ने उस वक्त एजिटेशन किया था, उस वक्त सही की थी, मस्जिद को शहीद किया था, शहीद कर दिया, उस वक्त जो आंदोलन करता है वो आगे आए और उसके ये करे। और अभी ये सबसे बड़ी लड़ाई है कि अब राम मंदिर की अब इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर है। अभी तो चोरी हुई है, किसी वक्त इसमें और भी बड़े बड़े। मनोज तिवारी सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि मंदिर हिंदुओं का, हिंदुओं ने दान दिया, यदि हिंदुओं ने चंदा या दान गायब कर भी दिया तो विपक्ष वाले लोग क्यों दिक्कत पैदा कर रहे हैं। नहीं, ये विपक्ष का कोई सवाल है। वो मंदिर है, वो नेता हैं, वो सब कुछ बोल सकते हैं, उनकी सरकार है, सब कुछ बोल सकते हैं। अगर उनके अंदर मोरालिटी होता तो ये कहते ही नहीं है कि साहब ये हिंदुओं का मंदिर है और ये हिंदुओं ने चंदा दिया है इसलिए हिंदू बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो आस्था पर चोट हुई सर? बिल्कुल आस्था पर चोट। आस्था का बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो कहिए हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ तो ज़बरदस्त कहिए कि एक धोखा हुआ है। सर जो आरोपी हैं वो सारे ब्राह्मण हैं या प्रकाष्ठ हैं, उनमें कोई भी शूद्र नहीं है। एक केवल यादव है, कह रहे हैं बाबा जी कि इसको फांसी होनी चाहिए, बाकी को 6 महीने की सजा हो और जो छोड़ दिया जाए। ये तो रियली ये जो ये सब कर रहे हैं, ये सब वो पागलपन है। वो दिवालिये हो चुके हैं, दिमागी दिवालिये हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में बोलने की कोई बात पर उस पर ध्यान ना दिया जाए, इसलिए कि वो पागल लोग हैं, जो भी चाहे बक देंगे। लेकिन वो जो ये धर्म के नाम पर ये सरकार आई थी बीजेपी की, मोदी जी जाते हैं मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अब खुल करके नहीं बोल रहे जब ऐसा बड़ा घोटाला हो गया है, गबन हुआ है। जी, वो मैं आपको करके खूँ मीर के जा बैठे हो घंत के अंदर और पूछे हो कि ये दर पर होगा कैसा। सब मोदी जी को मालूम है कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब किसी हिंदुस्तान में कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसको पता चल जाता है। मोदी जी कहते हैं काले धन वालों की लिस्ट मेरे पास है, मोदी जी खुद कह चुके हैं कई बार मंच से, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? मोदी जी इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है, जिनको वो ईमानदार समझते थे वही मंदिर का घोटाला कर गए, तो अब क्या कहेंगे सवाए उनके साथ अफसोस करने का। यदि मनुस्मृति सर होती तो क्या इनको सजा मिलती, इन पर अरेस्टिंग होती? जिस तरह संविधान चल रहा है देश में आज, क्या बच पाएंगे आज ये? मनुस्मृति में होता, मनुस्मृति होता तो इतनी चोरी ही नहीं होती, ना इतने धन जमा होते, न इतनी चोरी होती। जबकि उसके मिलती क्या सर? नहीं, उसके मंदिर वाले होते वही लूट लेते हैं और ये भी नहीं कहते कि मंदिर में चोरी हुई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सर ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन दिया गया है कि क्या जल्दी है अभी इस पर जल्दी से सुनवाई करने की? नहीं, ऐसा है। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बहुत दिनों से ये केस लंबित था, पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत से सरकारें आई और गिरी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये सोचा कि चलिए एक लंबा बहुत लॉन्ग पेंडिंग केसेस है, इसको जल्दी से निपटारा करके, और उसके बाद जो लेकर सर मामला गया था फिर से सुप्रीम कोर्ट में कि चंदे में जो गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर जो दान गायब किया गया है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी उसको सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया, लोगों ने कहा कि इसको जल्दी सुनवाई कीजिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसे रोक दिया, कहा ये बाद में इस केस को हम सुनवाई करेंगे। तो क्या इनको जो है न्यायपालिका से भी फायदा मिल रहा है, ऐसे लोगों को जो चोर हैं, डकैत हैं मंदिर के? देखिए, ये तो सरकार का काम है, सरकार जाने, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार करेगी। और ये जो चोरी डकैती और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट इस पर क्या करती है वो अपना ये सोचेगी। तो और घड़ा फूट गया है क्या सर? ये तो मंदिर में जो रहने वाले हैं और मंदिर के मानने वाले हैं और जो हिंदू धर्म के जो रिलीजियस लोग हैं वो बताएंगे कि पाप का घड़ा भरा है या नहीं भरा है। लेकिन हाँ, इतनी ज़रूर बात है कि अब ये है कि बहुत ज़्यादा बुराइयां बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया है, और जनता जब सरकार ही के अंदर, सरकार के लोगों के अंदर कोई मोरल नहीं है तो अब पब्लिक क्या होगी? यदि कोई मुस्लिम होता आरोपी या कोई दलित होता फिर क्या होता? बुलडोजर चल पाता आरोपियों
पर? ये तो सबसे बड़ी बात, ये जो आपने कहा, ये तो कहिए कि नाइंसाफ़ी तो है ही है, नाइंसाफ़ी है, बदयानती है, और यही बेईमानी कहिए एक तरह से। बिल्कुल गलत बातें हैं जो सरकार कर रही। सरकार का जो ये रवैया एक्शन गलत है। वो तो सरकार की नज़र में जो भी जनता उसके बेटे के बराबर होते हैं, और सरकार को चाहिए कि बेटे के बराबर ही सबको ट्रीट करे। लेकिन अब ऐसी सरकार है, मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया में एक तो मोरल की कमी है, लैक ऑफ मोरलिटी है, जिसके वजह से ये जितने भी कुकर्म गलत काम हो रहे हैं। अमृतकाल है, ये कहते हैं राम राज्य है, तो राम के घर में चोरी क्यों? राम राज की तो मैं बनाई बात कहता हूँ, ये मोदी राज है। राम राज है नहीं, ये मोदी राज है। और मोदी राज में आप सब कुछ देखें, मोदी राज जो चाहेंगे, इसलिए कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर वो चोरी हुई है या मंदिर में किसी तरह का और भी रुपये पैसे का गबन हुआ है, तो उसमें जिन लोगों ने चोरी किया है या इस चोरी में जो इन्वॉल्वमेंट है, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करे, और जो लोग रियली कल्प्रिट हैं उनका फेयर इन्वेस्टिगेशन करके उन पर मुकदमा चलाया जाए, और जो भी स्टोलन आर्टिकल या स्टोलन मनी है उनको उनसे रिकवर करके और उन पर मुकदमा चलाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंडिविजुअल थेफ्ट, इंडिविजुअल चोरी तो चलिए किसी हद तक उसे लोग कबूल कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक बड़े मंदिर में और बड़े हाई लेवल का एक कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए उस मंदिर में के सोने और पैसे को लूटा गया, और उसके बाद जो मौजूदा सरकार है वो अनदेखी करके जो रियली कल्प्रिट है उनको बचाना चाहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये किसी सरकार में बेस्ट गवर्नेंस वो ये था जिसके अंदर मोरालिटी होते हो। जिस सरकार में लैक ऑफ मोरालिटी होगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा, तो ये इस तरह के जो वाक़यात है, इस तरह के सान है या इस तरह के जो भी घटना होते हैं उनके लिए ये मामूली लगता है, और ये लगता है कि इस तरह तो हमारे देश में होते ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ सबसे बड़ी बात है सरकार और सरकार चलाने वालों की गलतियाँ हैं, जो अनदेखी कर रहे हैं और अपने लोगों को बचा रहे हैं, और जो उसमें इनोसेंट मासूम हैं उनके नाम पर एफआईआर करके अपनी ईमानदारी को दिखा रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ और मैं सरकार अच्छे तरीके से चला रहा हूँ, और जो चोरी के घटना हुए हैं उसे बल्कि बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कर रहा हूँ, जबकि ये गलत है। इस कांड में, इस मंदिर के कांड में सरकार की लापरवाही है, इसलिए इस सरकार को एक अच्छे एजेंसी, ईमानदार एजेंसी को इस केस को सौंपना चाहिए, ताकि उससे फेयर इन्वेस्टिगेशन करके जो रियली कल्प्रिट हैं उनको सामने ला के जेल में भरें, और जो मनी स्टोलन मनी है और पैसे हैं उनसे रिकवर करके ट्रेजरी में माल खाने में जमा करें। लेकिन सर, इस मामले में पहले एसआईटी गठित की गई, उसके बाद में मुकदमा दर्ज कराया गया, और मुकदमे में जो है कुछ लोग आए हैं सामने, बल्कि जो बड़ी मछलियाँ हैं जैसे चंपत राय, उनको जो है क्लीन चिट दे दी गई इस मामले में। रियली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखेंगे, कानून के नज़र से देखेंगे, तो सबसे बड़ी गलती हुई है। एसआईटी को गठित करने का तो रियली कानून में कोई प्रोविज़न ही नहीं है। जो सरकार ने किया अपने तरीके से गलत किया। पहले तो एफआईआर, जिन लोगों के एफआईआर करने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह कोई गड़बड़ी हो या ये उल्टा काम किया गया है एसआईटी गठित करके पहले। बिल्कुल बहुत उल्टा काम किया, बिल्कुल अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ। फर्स्ट, इफ एनी इंसिडेंट टुक प्लेस इन एनीवेयर, फर्स्ट द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर फेयरली, बट इन दिस मैटर the state has taken initiative to just to save their own man,
who have committed the theft from the mandir. So this is very wrong. ये लोग डरते क्यों नहीं है? भगवान के घर में चोरी कर लिए सर, जहाँ पे कहते हैं कि सब घट घट में राम है और ये सबकी आस्था है भगवान राम में, वहाँ नहीं बख्शा इन्होंने धन संपदा और सोना चांदी जेवरात। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह रिलीजन धर्म हो, पहला तो सिखाता है कि मैन ऑफ मोरल होना चाहिए, लेकिन जहाँ लैंक ऑफ मोरलिटी होती है तो न वहाँ धर्म होता है, न वो समाज होता है, न देश होता है। बस उनका एक अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि किसी तरह धन क्या जमा ये डरते नहीं है भगवान के प्रकोप से? नहीं, इनका कोई डर नहीं है, इनका कोई डर नहीं। दे आर मैन ऑफ मनी। लेकिन आस्था तो है आम आदमी की, गरीब गुरबा लोगों ने पेट काट काट कर वहाँ पर दान दिया था भगवान श्री राम के लिए। तो इस तरह का गरीबों या जो दान दिया तो उनके तरफ से किसी तरह का न कोई आवाज़ निकल रही है, रसीद मांग रहे हैं लोग, रसीद। न किसी तरह कोई न किसी तरह कोई एजिटेशन हो रहा है, न किसी तरह का कोई घेराव हो रहा है। वो सिर्फ खामोश डरे हुए हैं। अगर वो आगे आते हैं तो दे विल बी जस्ट सेंट टू द जेल। वो तो डरे हुए हैं।